बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। भिंडी तो आपने बहुत से तरीक़ों से बनाई और खाई होगी, लेकिन आज आपकी बहन आप लोगों को बहुत ही नए और यूनिक तरीके से उबाल कर भिंडी बनाने का तरीका सिखाएगी। अगर आप लोगों में से पहले किसी ने इस तरह से भिंडी बनाकर खाई है तो फिर जल्दी से कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता चले कि किस किस ने ये तरीका पहले अपनाया हुआ है। और दूसरे, ये इतनी मज़े की बनेगी कि आप यकीन करें कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और दूसरे, इतनी झटपट बनेगी कि गर्मी में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भिंडी की इस यूनिक रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने आधा किलो भिंडी ली है और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश करके खुश कर लिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपने ख्याल रखना है कि उबाल कर जब आपने भिंडी बनानी है तो भिंडी आपको लंबी लंबी लेना पड़ेगी। और फिर ये कि दूसरे, आपने ये देखना है कि भिंडी बहुत ज़्यादा पकी हुई ना हो, क्योंकि वो तो कटती नहीं है ना। तो इस तरह की आपने भिंडी लेनी है कि लंबी लंबी हो और थोड़ी सी सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, थोड़ी सी सॉफ्ट हो। तो इस तरह से आपने पहले भिंडी लेकर बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेनी है और उसको खुश्क कर लेना है। खुश्क ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो फिर आपने एक कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर आपने काफ़ी सारा पानी डालना है। जिस तरह मैंने यहाँ पर 2 छोटे जग हैं तो वो जग डाल ली हैं। तकरीबन 2 लीटर के करीब आप पानी ले लें और चूल्हा ऑन करें और पानी को एक अच्छा सा बॉयल आने दें। जब पानी को अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर भिंडी जो है वो डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम यहाँ पर भिंडी डाल देंगे और इसको जब डालेंगे तो पानी का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा। तो इसलिए आपने फिर भिंडी डालने के बाद इसको हलाना भी है। और तो जब तक मैं भिंडी को बॉईल करती हूँ, आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और वीडियो के बारे में भी मुझे बताते हैं कि आपको कैसी लगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और फिर इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लिया करें। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी जो है वो हमारी उबल गई है और अब हम इसको निकाल लेंगे और निकाल कर हमने किसी बर्तन में डाल लेना है, छलनी में डालेंगे ताकि इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और फिर हमने इसको कपड़े पर फैलाकर अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े पर फैलाकर भिंडी को बहुत अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। अब हमने इसके हेड्स जो हैं वो उतार देने हैं और फिर एक भिंडी के हमने 3 पीस जो हैं वो करने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े पीस आपने नहीं करने, ताकि जो हमारा मसाला होगा वो भिंडी के अंदर जो है वो अच्छी तरह से चला जाए और बहुत ही मज़े की भिंडी जो है वो हमारी बने। तो यहाँ पर मैं इस तरह से सारी भिंडी को काट लूँगी। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर 2 टिप्स बताती जाऊँ कि भिंडी जो जब हम बगैर बॉयल करने के भिंडी काटते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लेस होती है। और उबालने का फ़ायदा आपको ये होगा कि इससे लेस भी कम होगी। और फिर भी अगर हल्की फुल्की सी लेस हो तो उसके लिए आपने एक लीमू लेना है और उसको हाफ करना है और छुरी पर आपने रगड़ लेना है, मसल लेना है। तो इससे लेस जो है वो भी कम हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो अब मैं काटती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी भिंडी को काट ली है। और काटने के बाद अब हमने इस भिंडी को साइड पर रखना है और एक मसाला तैयार करना है। तो चलिए इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए अब हम एक प्याली लेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून रोस्टेड बेसन डालेंगे। अगर आप लोगों के पास बेसन ना हो तो फिर भुने हुए चने होते हैं तो आप उनको भी पीस कर उनका पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। इसके साथ हम 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और इसको मज़ीद मज़ेदार और चटपटा चटखारेदार बनाने के लिए, ताकि हमारी भिंडी जो है वो बहुत टेस्टी बने, 1 टीस्पून भरकर चाट मसाला पाउडर डालेंगे। और ये सब कुछ डालने के बाद अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाएं। और मिक्स करने के बाद अब हमने जो भिंडी काट के रखी हुई है, ये सारा मसाला हमने उस भिंडी के ऊपर छिड़क देना है। और छिड़कने के बाद
बाद फिर आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डालना है, क्योंकि सरसों का तेल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून भरकर नींबू का रस डालना है। और यहाँ पर देखें, मैं बाज़ार वाला नींबू का रस जो है वो इस्तेमाल करने लगी हूँ। अगर आप लोगों के पास फ्रेश नींबू हो तो आप उनका जूस निकाल कर भी डाल सकते हैं। फिर आपने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, लेकिन आपने चम्मच का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना, क्योंकि हमने भिंडी को बॉईल किया हुआ है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर चम्मच मारेंगे तो भिंडी जो है वो टूट जाएगी, तो हमने भिंडी को टूटने नहीं देना। तो यहाँ पर आपने बर्तन को पकड़ कर ही हिला कर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर मिक्स करने के बाद अब हम इसको साइड पर रखते हैं और नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से पकाना है। अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डालेंगे। और जब सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। और इसके साथ ही हम 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, जिसमें कलौंजी भी मिक्स है। और ये अजवाइन आपने ज़रूर डालनी है, क्योंकि जो भिंडी होती है ये वाईबादी होती है, तो इसलिए इसे आपने स्किप नहीं करना। और इसके बाद आपने एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज लेना है, वो प्याज डालें। और यहाँ पर हमने प्याज को सिर्फ सौते करना है, कोई लाल या कोई कलर जो है वो नहीं देना, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए सौते करना है। तो यहाँ पर प्याज को सौते करने के बाद अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और उसको भी इतना पकाना है कि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए। और इसके बाद अब हमने इसके अंदर 2-3 सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई ले। अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हम 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए डालते हैं। अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर 1-2 सेकंड के लिए अच्छी तरह से इन मसालों को भूनेंगे और भूनने के बाद अब हमने जो भिंडी को मसाला लगा कर रखा हुआ है वो भिंडी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सारी भिंडी डालने के बाद आपने 1-2 दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये प्याज और अदरक लहसुन सारे मसालों के साथ भिंडी भी मिक्स हो जाए। और फिर आपने 2 खाने के चम्मच दही लेना है और दही को आपने इसके अंदर डाल देना है। और दही डालने के बाद भी आपने अच्छी तरह से भिंडी को मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने ढक्कन लगाकर दम वाली आंच पर 7 से 8 मिनट के लिए इसको पकने देना है, ताकि सारे मसाले जो हैं वो हमारी भिंडी के साथ मिक्स हो जाएं और बहुत ही मज़े की डिलीशियस भिंडी जो है वो तैयार हो जाए। भिंडी को पकते हुए 7 मिनट हो गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की भिंडी जो है वो हमारी तैयार हो गई है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। ना भी डालेंगे तो बहुत ही मज़े की करारी भिंडी जो है वो हमारी पक कर तैयार होगी। आप इसको पराठे के साथ, पूरी के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े की लगेगी। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत मज़े की हमारी भिंडी जो है वो बनकर तैयार हुई है। और बेख्तियार कहने को दिल का रफ़ा भी है, ये अलाई रब्बिकुम अज़ीबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर बनाकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरी इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।